यहां से पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहला कदम क्या करना है उस पॉजिटिव रोगी को कि उसको आइसोलेशन में रखना है। उसके पहले की ओर मैं बात करता हूं लक्षणों की। लक्षण इतने वेरिएबल हैं कि पिछले साल मार्च का मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने कहा कि जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर टपकती हुई नाक कोरोना नहीं होती। इस बार की मार्च से मैंने कहना शुरू किया जैसे हर जैसे चमकती हुई चीज सोना होती है, हर चमकती हुई चीज सोना, जैसे चमकती हुआ सोना होता है, वैसे हर लक्षण कोरोना होता है। तो मैंने बदल दिया है 1 साल के बाद डेवलप। आज की तारीख में एवरी फीवर शुड बी कंसीडर्ड एज कोविड अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। आप कहते नहीं वो साहब टाइफाइड आ गया, ये आ गया, कुछ नहीं। टाइफाइड पॉजिटिव आ गया उसके बाद भी आप कोविड टेस्ट कराइए। मलेरिया पॉजिटिव आ गया उसके बाद भी कोविड टेस्ट कराइए। निमोनिया कुछ भी पॉजिटिव आ गया फीवर का, तब भी आप कोरोना टेस्ट कराइए। और वेरिएबल लक्षण इतने हैं कि सिर से लेकर पैर तक कोई भी लक्षण कोरोना का हो सकता है। कोरोना सिर्फ सर दर्द करके प्रेजेंट कर सकता है, कोरोना सिर्फ छींके करके प्रेजेंट कर सकता है, कोरोना सिर्फ आंखों में खुजली करके प्रेजेंट कर सकता है, कोरोना सिर्फ गले में खराश करके प्रेजेंट कर सकता है, कोरोना किसी भी लक्षण से प्रेजेंट कर सकता है। इसलिए अगर कोई असामान्य लक्षण दिखे तो पहला काम क्या करना है, न डॉक्टर सूर्यकांत को फोन करना है, न ब्रजेश मिश्रा जी को करना है, न हीरो वाजपेयी जी को करना है, न दीपक मिश्रा जी या किसी और को करना है। सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराना है। अब आपने कहा कि कोरोना टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तब क्या करें जी। तो मान लीजिए कि उसी समय कि टेस्ट हमने नहीं करा पाया लेकिन है इनको कोरोना ही जी, लक्षण है मान लीजिए। हाँ, तो आप क्या करें? आप मान लीजिए आपने रिपोर्ट दे दी, अब आप इंतजार कर रहे हैं। दीपक जी मैं फोन सुन के परेशान हो गया हूं कि साहब मेरी रिपोर्ट गई है, मरीज का 90 नीचे ऑक्सीजन, मुझे क्या करें? ना पॉजिटिव वाला अस्पताल ले रहा है ना निगेटिव वाला अस्पताल ले रहा। पॉजिटिव वाला इसलिए नहीं ले रहा कि रिपोर्ट कहां है पॉजिटिव, निगेटिव वाला इसलिए नहीं ले रहा, नहीं एक्सरे में तो पॉजिटिव दिख रहा है। अब बताइए बेचारा वो कहां जाए, ऑक्सीजन उसका 90 के नीचे जा रहा है। तो बड़ी समस्या है ये जीवन के सामने। तो आप ये ध्यान रखिए कि उसका ट्रीटमेंट जो मेरा प्रोटोकॉल है, ब्रजेश जी ट्वीट करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन 2 ड्रग उसमें मेन है, विटामिन बी, सी, डी और जिंक के अलावा और स्टीम इनहेलेशन के अलावा। वो क्या है 2 ड्रग? एक आइवरमेक्टिन है जिसको मैंने बता दिया, और दूसरा डॉक्सीसाइक्लिन है जो 100 मिलीग्राम का कैप्सूल एक सुबह शाम, और आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद। ये पूरे 5 दिन लेना है। आइवरमेक्टिन एक बार लेना है या 2 बार लेना है? उत्तर प्रदेश सरकार के जियो में, जो जियो मैंने ही बनाने में भूमिका अदा की थी, उसमें 3 दिन लिखा हुआ है, पर आप 5 लें। लेकिन जियो वो 9 महीने पुराना हो चुका है। मैं अपना व्यक्तिगत प्रोटोकॉल मॉडिफाई कर चुका हूं। अब उसको 5 दिन लेना है एक बार। ठीक है। दूसरी बात, आइसोलेशन करके उसको कर दीजिए। और तीसरी और बात, अगर फीवर आ रहा है तो नजर केवल पल्स और ऑक्सीजन पे रखिए। टेम्परेचर, पल्स और ऑक्सीजन, बस 3 चीजें आपको देखनी है। पल्स कितनी होनी चाहिए? पल्स 120 से आगे जाए तो अस्पताल की जरूरत है। ऑक्सीजन 94 से नीचे जाए तो अस्पताल की जरूरत है। और टेम्परेचर अगर 104 या उससे चला जाए तो अस्पताल की जरूरत है। मतलब इसके 2 पहले पल्स और अस्पताल ऑक्सीजन के लिए मत घबराइए। इसके पहले अस्पताल के मत घबराइए, इसी ट्रीटमेंट को चलते रहिए और इस 99% लोग इसी प्रोटोकॉल से ठीक हो जाएंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है। आप करके तो देखिए। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत संक्रमण उनके फेफड़े में है, सीटी से निकला है, हाँ, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए? देखिए बिल्कुल उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी ऐसे तमाम लोग भर्ती हैं जिनकी 3 बार रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, लेकिन सीटी स्कैन में देखता हूं और मैं कहता हूं ये सीटी स्कैन में कोरोना के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्या करें? तो उनका ट्रीटमेंट कोरोना के आधार पर ही चलाया जाता है। अब इंटरनेशनल बॉडी ने भी रिकमेंडेशन कर दिया है कि पीसीआर टेस्ट है लेकिन सीटी स्कैन पॉजिटिव है आपके अनुसार, तो उसको कोरोना ही मानिए। लेकिन ये चीज डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, फैलाने की जरूरत है। ये भाई अब हम ये ट्रीटमेंट जो आपने दवाएं अभी गिनाई हैं, मैं अगर और कुछ कितने दिन चल सकता है? जी मैं बिल्कुल ये कितने दिन, 7 दिन, 10 दिन, कितने दिन? नहीं, ये ट्रीटमेंट 5 दिन चलता है और 5 दिन के बाद भी अगर फीवर परसिस्ट करता है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इसमें 90% से ज्यादा का फीवर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब 5 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। केवल वही परेशानी, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, अभी फेसबुक पे आ रहा है कि फीवर उनको हो गए 6वां दिन है, फीवर आ रहा है जी, और जब दवा लेते हैं, डोलो ले लेते हैं तो ठीक हो जाता है। हाँ, डोलो ले सकते हैं आप पैरास्टामोल जो है 500 mg, और जिनका वजन 60 किलो से ज्यादा है वो 650 मिलीग्राम ले सकते हैं दिन में। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार। जो 60 प्लस है वो 650 mg की, जी, जो 60 प्लस है वो 650 mg की ले लें, और जो 60 किलो से नीचे ज्यादा है वो 500 mg की पैरास्टामोल ले लें। ओके जी, ऑलराइट। और कोई प्रिकॉशन आपको? और रेगुलर सीटी स्कैन भी कराएं?
हाँ, सीटी अगर 94 सीटी कितने दिन में अगर कोई रिजल्ट आ गया तो से कितने नीचे दिन में? सैचुरेशन जाता है तो सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है। और सीटी स्कैन में एक सीटी स्कोर होता है जिसमें 25 में से नंबर दिए जाते हैं, वो डॉक्टर कैलकुलेट करके कितने पे बताता को है। डेंजरस मानते हैं? 18 के ऊपर है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं ये थोड़ा सीवियर है, उनको 18 से भर्ती होना नीचे- चाहिए। लेकिन 25 में 18 तब मानेंगे देखिए, आप भर्ती सीवियर? भर्ती 3 ही मुद्दे हैं। सीटी में 19 आ गया मान लीजिए, और लेकिन फीवर नहीं है या 100 के करीब है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 94 से ऊपर बना हुआ है, और पल्स जो है वो 100 से नीचे बनी हुई है, 120 से, तो भर्ती होने की जरूरत नहीं है। ओके। और भर्ती के लिए वही 3 क्राइटेरिया हैं जो मैंने बताया। सीटी वैल्यू बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी नहीं, लोग 6 है, किसी की 8 है, देखिए, किसी की 10 सीटी है। वैल्यू से और लक्षणों से एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। ओके। हो सकता है किसी की सीटी 25 में से 18 आ जाए, 19 आ जाए, 20 आ जाए, लेकिन हो सकता है उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ऊपर हो। हाँ, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं। नहीं, लिख रहे हैं एक और लोग कि चीज मैं बता 97 98 उनका आ रहा है दूं, ऑक्सीजन एक और मैं स्पष्ट कर दूं कि कोविड कहते हैं, जब कोविड आपका डायग्नोज हुआ, और 3 हफ्ते के पीरियड को कहते हैं हम लोग कोविड पीरियड। ओके। 3 हफ्ते से लेके 3 महीने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, उसको हम कहते हैं एक्यूट पोस्ट कोविड पीरियड। 3 महीने के बाद भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम रह सकती है, उसको कहते हैं हम क्रॉनिक पोस्ट कोविड पीरियड। तो सब 3-3 का फॉर्मूला है। पहला 3 हफ्ता एकदम कोविड, 3 हफ्ते से 3 महीना ये एक्यूट पोस्ट कोविड, और 3 महीने के बाद क्रॉनिक पोस्ट कोविड, मतलब कोविड में अस्पताल से छुट्टी होने के बाद या निपट जाने के बाद। अच्छा, एक सवाल और है जो बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो भी बाद में एक डॉक्टर अंतिम से- सवाल है जी उसमें ये पूछ रहे हैं कि पोस्ट कोविड, जिसको कोविड हो चुका और वो ठीक हो गया है जी, उसको क्या देखिए, करना चाहिए? पोस्ट कोविड में भी 17-18 तरह की तकलीफें हैं, किसी भी अंग की तकलीफें हो सकती हैं, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। उसको अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका नीचे रह रहा है तो वो ऑक्सीजन थोड़े दिनों के लिए, बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 महीने में पेशेंट ऐसे आए हैं, पिछले साल भी, इस साल भी आने लगे हैं, जिनको 3-3, 4-4 महीने हमने ऑक्सीजन पे रखा घर पर ही, कि घर पे भाई ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लो। तो ऑक्सीजन घर पे ले सकते हैं जिनका सैचुरेशन जो है वो नीचे रह रहा है 94 से नीचे। जी। कुछ लोगों को खांसी आएगी, कुछ लोगों को चलने में सांस फूलेगी, तो कुछ लोगों को हमने इनहेलर दिए, उस इनहेलर से ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी फेफड़े में सिकुड़न हो जाती है, तो उसके लिए प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो सब कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन इसको हम कहते हैं। इस रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में और भी चीजें हम बताते हैं। बहुत से लोगों को पैनिक अटैक हो रहा है, उनको कैसे आप समझाएंगे? जी, पैनिक तो अटैक क्या है कि आप उसको सोचिए, जिसने सैंपल ले लिया और उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो 24 घंटे तो रिपोर्ट का पैनिक रहता है। फिर रिपोर्ट वो आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो फिर अब ये बुखार कब जाएगा, ऑक्सीजन कब गिर जाएगा। जी। मतलब एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मुझे याद है कि परसों रोने लगा, सर मैं क्या करूं, घर कहीं भर्ती नहीं मिल रहा, मेरा पापा का ऑक्सीजन 80 चला गया। तो मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, मैंने उसको, जो आईसीयू में मैं ट्रीटमेंट करता हूं, मैंने कहा घर में ऑक्सीजन लगाओ, ये इंजेक्शन बाजार से लाओ, और तुम तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, घर में ही लगा दो। बोले सर ये तो आईसीयू में चलते हैं। मैंने कहा तेरा घर आईसीयू हो, क्या अंतर है भाई, अब तेरे पिताजी मरने की नौबत पे आ गए, घर में ही आईसीयू ट्रीटमेंट मैंने शुरू कर दिया उसको। और अब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी होते हुए भी मैं उसको ये एक्सेप्ट करता हूं कि मैं 2 दिन बाद उसको एडमिशन करा पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप सबको, ओंकारनाथ जी, ये सब मशविरा बहुत पसंद आया।